आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। उसकी मम्मी और उसके मामू ने मेरी बहुत इंसल्ट की। झूठी तुम हो, सिर से लेके पांव तक झूठी। मैंने रश्मि के साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। I love you। अंकल, मैं करण मल्होत्रा का बेटा हूँ। फिलहाल ये पता चला है तेरे साथ फोटोग्राफ में जो लड़का था ना, वो निखिल है, निखिल। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहो, क्या बात है? अंकल, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूं। क्यों, ऐसी क्या बात है? अंकल, मेरा नाम निखिल मल्होत्रा है। मेरे पिताजी का नाम करण मल्होत्रा। मैं उनका एक लौता बेटा हूं। हमारी बहुत बड़ी बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। हाँ तो? अंकल, जो बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करें। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। कॉलेज के दिनों से उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी भी उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। अंकल, आपको अभी इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके जवाब का इंतजार कर सकता हूं। आई कैन वेट। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। हैप्पी न्यू ईयर। मधु, ये नया साल हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर दे, और मैं तुम्हें अपने प्यार को पाने में कामयाब रहूं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं ठीक हूँ सर। और मेरी केबिन में
मैं अगले हफ्ते ही जाना चाहता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। अब ये बात तुम्हारे घर वालों को भी बता देनी चाहिए। तुम्हें परेशानी हो तो बोलो, मैं बता देता हूँ। सर प्लीज सर, इस खुशी के मौके पर मैं उन्हें ऐसी खबर नहीं सुनाना चाहता। लेकिन अमर, ये कब तक चलेगा? तुम्हारी कंडीशन तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखो ऐसा सर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहनी, अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाकर आप डॉक्टर अमर की किसी बड़ी बीमारी को छुपा रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा मैं क्या करती हूँ। ऐसी अजीब है अपनी कहानी, होठों पे तराने, आंखों में पानी। कैसी अजीब है अपनी कहानी, होठों पे तराने, आंखों में पानी। क्या बात है? तू इतना उदास क्यों है? माँ, मेरा मन कभी नहीं मान सकता कि रश्मि मेरे साथ कभी ऐसा करेगी। वो मेरा विश्वास है। मैं अपने आप पर शक कर सकता हूँ, लेकिन रश्मि पर कभी नहीं। तू उस लड़की से इतना प्यार करता है कि उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता, फिर वो बड़ी से बड़ी सच्चाई क्यों ना हो। माँ, ये सच्चाई नहीं, धोखा है जिसमें हम सबको उलझाने की कोशिश की जा रही है। वो सारी चिट्ठियां, वो सारे सबूत देखने के बाद भी तू ये कह रहा है? माँ, वो सबूत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उन सबूत पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। भूल जा उस लड़की को। देखना, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए। माँ, रिश्ता तो तुम ले आओ, लेकिन मेरा प्यार कहां से ढूंढ कर लाओगे? ये प्यार नहीं, बस एक छल था जिसे तूने अपने भोलेपन में प्यार का नाम दे दिया। तू ये क्यों सोचता है कि दुनिया में सिर्फ वो ही लड़की है जो तेरे प्यार की हकदार है? क्या पता तुझे अपना असली प्यार मिला ही ना हो, वो तुझसे मिलने की राह देख रहा हो। नहीं माँ, प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, जो मैंने रश्मि से किया। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। पापा। हाँ बोलो, क्या बात है बेटे? तुम कुछ परेशान नजर आते। पापा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ बताओ भी। रश्मि आई थी यहाँ। हाँ? माँ ने उसे भला बुरा कह के घर से निकाल दिया उसे। क्या? अमर ने मम्मी से 2 दिन की मोहलत मांगी थी, मगर मम्मी ने, उन्होंने रश्मि के घर जाके सब कुछ बोल दिया। तुम्हें ये सब किसने कहा? खुद मम्मी ने, उन्हीं के मुंह से सुना मैंने। वो रश्मि को कह रही थी कि तुम्हारी काली करतूतों की कुंडली तुम्हारे घर दे आई हूं मैं। बेटे ये तुम्हारी माँ भी ना, और मामा जी भी थे साथ में। ये मामा हो और वहां पर मुसीबत ना हो ही नहीं सकता ऐसा। बेटे मुझे अमर की चिंता है। ये सब बातें वो सुनेगा तब क्या होगा? हाँ, मैं भी ये सोच रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम अमर के बारे में सोच रही हो? हाँ, मैं इस घर के बारे में सोच रही हूँ। कहीं उसकी रिएक्शन से इस घर की शांति भंग ना हो जाए। पापा, तुम्हें क्या लगता है अमर ऐसा कुछ करेगा? कर भी सकता है। अपनी होने वाली बीवी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बेटे, इन सब बातों की तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें ना ही अमर से मतलब है और ना ही रश्मि से। हेलो।
फोन पर तुम ही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे हो। अरे जो कहना है कहो, जो पूछना है पूछो, लेकिन कुछ तो बात करो। जिस प्यार को पाने के लिए तुमने सब कुछ किया, उस प्यार की जड़ें इतनी खोखली नहीं हो सकती कि बस कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर्स उसे हिला दे। हाँ, तुम्हारा हक है उन फोटोग्राफ्स और लेटर्स पर रिएक्ट करने का, लेकिन कुछ कहने की इजाजत मुझे भी तो दो। अमर, शक के दायरे इतने मत बढ़ाओ कि हम बात भी ना कर सके। मैंने भी तो तुम्हें और मधु को रेस्टोरेंट में देखा था। मेरे भी मन में कई सवाल उठे थे, लेकिन जल्दी शादी करने के फैसले से वो सारे सवाल खत्म हो गए। मैंने तुम्हें अंगूठी लौटाई थी, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं लौटा सकती जो हमने साथ में शेयर किया, महसूस किया। यही प्यार है अमर, जो लौटाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। I love you. क्या हुआ अमर? कुछ नहीं पापा, आज फिर से मैंने किसी का दिल दुखाया। एक बात कहूं अमर, मेरा एक बेटा था। हाँ, बड़ा ही हंसमुख मस्त मौला था। कैसे भी मुश्किल हो उसका सामना वो बस यूं ही हंसते हंसते करता। हमेशा मुस्कुराता था, खुद तो खुश रहता था, औरों को भी खुश रखता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मुस्कुराहट से हमारा ये घर खिल उठता है। मेरा वो बेटा कहीं खो गया। हाँ, और मुझे विश्वास है कि अगर तुम ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा, और मिले तो कहना कि जल्द वापस आ जाए, क्योंकि उसके बगैर ये घर सूना सूना सा लगता है। पापा, आपका वो अमर जल्द ही वापस आएगा, इस घर की खुशियों के साथ। हाय चिंटू, क्या कर रहे हो? अरे मामा, ये देखो मेरा सम भी नहीं सॉल्व हो रहा है। ये सम? हाँ। तो कभी सॉल्व करते हैं। ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 9, ये 5। सिंपल। अरे मामा, आप तो जीनियस हो। मामा को मस्ती मारता है? हाँ? आगे से ये सम तू सॉल्व करेगा। ओके। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? ये एनवेलप है ना? हाँ। जाकर मम्मी को दे दो। ओके। और क्या बोलोगे? मामा ने दिया है। मैं पागल मरवाएगा तू। तो? कहना कि ड्रॉवर में से मिला। अच्छा। क्या बोलोगे? ड्रॉवर में से मिला है। वेरी गुड, कम। चलो अच्छा है बेटा, आखिर तुमने दूसरों को हंसाने की जिम्मेदारी ले ही ली। अच्छा। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। तुम? अंकल, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं निखिल। हाँ, आओ बेटे आओ। अंकल, ये आपके लिए। ये क्या है? अंकल, कुछ गिफ्ट्स हैं और मिठाई। मतलब? अंकल, अगर मिलिंद आपके लिए सब लाता तो क्या आप उससे भी मतलब पूछते?
तुम मिलिंद को जानते हो? जी अंकल, मैं मिलिंद को ही नहीं आपके पूरे परिवार को जानता हूं। ये ले लीजिए अंकल। और अंकल, ये रही मेरी कुंडली। ये किस लिए? अंकल मुझे पता है, इस परिवार में कुंडली देखे बगैर कोई रिश्ता नहीं होता, इसीलिए मैं इसको लेता आया। मधु और मेरे रिश्ते के लिए आप इसको अच्छी तरह दिखवा लीजिए और फिर फैसला कीजिएगा। मुझे आप दोनों के फैसले का इंतजार रहेगा। लेकिन बेटे, ये सब अचानक। अंकल मुझे पता है कि बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं खुद अपना रिश्ता मधु के लिए लेकर आया हूं, लेकिन वो क्या है ना, नया जमाना है तो तरीके भी नए होने चाहिए ना। डोंट वरी अंकल, मैं आपकी बेटी मधु का बहुत ख्याल रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? बैठो तो सही, चाय तो पी के जाओ। नहीं आंटी, आज नहीं, आज मुझे पापा के ऑफिस जाना है। अच्छा, नमस्कार। आपको नहीं लगता कि हमारी मधु के भाग्य खुल गए हैं? कितना संस्कारी लड़का है ना? हाँ छाया, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तो बस अब आप देर मत कीजिए, फटाफट इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पांडुरंगा, तुझे कृपा होगा। मम्मी, ये देखो। इसमें क्या है? पता नहीं। मम्मी, आप हंस रहे क्यों? तुझे पता है किसकी फोटो है? किसकी? मेरी। आपकी फोटो है? बहुत साल पहले पापा बड़ा बलून लाए थे मेरे लिए फोड़ने के लिए, मगर तुम्हारे अमर मामा है ना, पीछे से आए और बलून फोड़ दिया और मैं जोर जोर से रोने लगी। चिंटू, ये फोटो तुम्हें किसने दी? किसने भी नहीं। ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? सच सच बताना। ड्रॉवर से मिली मम्मी। चिंटू, तुम जानते हो ना, मुझे झूठे बेगैरत लोगों से सख्त नफरत है। कहां से मिली फोटो? अमर ने। हाँ बेटे, और इस तरह चिंटू को क्यों डांट रही? बेटे, अमर ने यह तस्वीर चिंटू को इसलिए दी है कि इसी बहाने से ही तुम्हारे और उसके बीच में दूरी कम हो जाए और किसी तरह वो तुम्हें और तुम उसे अच्छी तरह से समझ सको। पापा, जो अपने प्यार को नहीं समझ सका वो मुझे क्या समझेगा? अब तो तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने के लिए आया था। जस्ट शट अप, सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? अब आपने पूछ ही लिया तो सच बता देता हूँ। आपके पिताजी को अपनी कुंडली देने के लिए आया था। कुंडली? किस लिए? हमारी शादी के लिए। बकवास बंद करो। तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मधु जी, हर लड़की अपने चाहने वाले से यही सवाल करती है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो। सच पूछिए, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब आप मेरे बारे में जानने के लिए इतनी बेताब हैं तो बता ही देता हूं। मेरा नाम निखिल मल्होत्रा है। मैं आपको कॉलेज के दिनों से चाहता हूं और आपका छुप छुप के। एनीवे, फिलहाल मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये कहानी किसी और को जाकर सुनाना, समझे? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? किसके कहने से आए हो यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? फिलहाल तो भगवान ने मुझे गलती से यहाँ भेज दिया है और वो चाहते कि हम दोनों शादी के अटूट रिश्ते में बन जाए। जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? देख लूंगी तुम्हें। मधु जी,
चाहता तो मैं भी यही हूं कि आप सिर्फ मुझे ही देखती रहे और मैं आपको, लेकिन सिर्फ दुल्हन के रूप में। मैं तो चाहता हूं कि इन हाथों में आपका ये चांद सा चेहरा लिए। खैर, फिलहाल मैं जा रहा हूं। And I promise I'll be back। लेकिन एक बार बारात लेकर आऊंगा। बाय। मेरे बारे में सोचिए। See you soon। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो